नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे आपका पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, एसआई और कांस्टेबल, ये कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम्स हैं ये आपके आने वाले 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आपके इन एग्जाम्स में देखो, सबसे पहले आपकी हिंदी आती है 20 मार्क्स की, फिर उत्तराखंड जीके पूछा जाता है आपसे 40 मार्क्स का, और जो स्टैटिक जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर के क्वेश्चन मिला के आपको पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, जहाँ पे उत्तराखंड का जीके बहुत ज्यादा मैटर करता है और इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आपको क्या करना है, जो आपके टोटल 20 क्वेश्चन मैंने इस सेट में लिए हैं, इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और लास्ट में आपको मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके पास गिवन है, राज्य के किस जनपद में तिमुंडिया मेला लगता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन गिवन है रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी और पौड़ी। तो यहाँ पे आपको जो तिमुंडिया मेला लगता है ये आपका कहाँ पे लगता है, ये लगता है आपका जोशीमठ में, और जोशीमठ पड़ता है आपका चमोली में, और ये लगता है आपका नरसिंह देवता के मंदिर में। और ये आपका जो मेला लगता है ये बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खुलते हैं उससे 1 या 2 सप्ताह पहले लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिमुंडिया मेला आपका चमोली में लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये भवाली आपका पड़ता है नैनीताल में, और यहाँ पर जो ये इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई थी ये हुई थी आपके 1943 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, नैनीताल में नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान था इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1968 को। और इसकी स्थापना किसने की थी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है, मोतीलाल शाह, चंद्रलाल शाह, गगनलाल जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी स्थापना की थी चंद्रलाल शाह ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, पटेर पानी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो पटेर पानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक गांव है, और ये कहाँ पे पड़ता है, आपका कोटद्वार पौड़ी में पड़ता है। और ये किस किस पार्क के मध्य में स्थित है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है, तो ये आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, राज्य में बिनोक माउंटेन क्लेव किस जनपद में है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिनोक माउंटेन क्लेव है क्या। ये आपका एक बर्ड सेंचुरी है, और ये कहाँ पे पड़ता है आपका, ये आपका मसूरी में पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और इसका एरिया आपका 339 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, जी सिंह नेगी का संबंध है। ठीक है, आपको बताना कि जी सिंह नेगी किससे संबंधित है। यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है, कुमाऊनी गायक, गढ़वाली गायक, जौनसारी गायक या कुमाऊनी रंगकर्मी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जी सिंह नेगी का संबंध आपका ये है, आपके गढ़वाली गायक, और ये पौड़ी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि उत्तराखंड हिमालय के कौन से भाग में स्थित है। यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है, पूर्वी मध्य भाग में, पश्चिम मध्य भाग में, उत्तर मध्य भाग में या दक्षिण मध्य भाग में। तो जो आपका उत्तराखंड है वो कहाँ पे पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका पश्चिम मध्य भाग में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस जनपद में हुई थी। ठीक है, तो जो ये आपका बीज बचाओ आंदोलन चला था ये कहाँ पे चला था, ये आपका टिहरी में चला था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका जरदार गांव में हुआ था, और ये आपका टिहरी में पड़ता है, और इसकी शुरुआत लगभग 1980 के दशक में की थी विजय जरदारी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, राज्य के किस जनपद में गोम्पा बौद्ध मठ स्थित है। ठीक है, जो आपका एक गोम्पा बौद्ध मठ है कहाँ पे स्थित है आपका, ये आपका पिथौरागढ़ में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, राजशाही काल में खान खाफनी क्या था। ठीक है, राजशाही काल में खान खाफनी क्या था। आपके यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, अन्न भंडार, भूमि खर्चे, सैनिक या दरबारी खर्चे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खान खाफनी राजशाही काल में किसे कहा जाता था, दरबारी खर्चे को कहा जाता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, राज्य सरकार द्वारा तिलु रौतेली विशेष पेंशन योजना कब शुरू की गई। ठीक है, जो आपकी तिलु रौतेली विशेष योजना ये कब से शुरू की गई, ये शुरू की गई आपकी 1 अप्रैल 2014 से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जो भी 40% से कम विकलांग महिलाएं होती हैं, ठीक है, विकलांग महिलाएं, और उनकी एज 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, तो इनको क्या दिया जाता है, 800 रुपए पर मंथ की पेंशन दी जाती है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, किसाऊ बांध को किस वर्ष राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है 2007, 2008, 2016 या 2017 में। तो किसाऊ बांध को वर्ष राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया वर्ष 2016 में। और ये कौन सी नदी पे, ये आपका टोंस नदी पे बना हुआ है। तो आपको ये भी पता रखना है कि ये
किसाऊ बांध आपका टोंस नदी पे। और अगर यहाँ पे जब ये परियोजना कंप्लीट हो जाएगी तो इससे 5 राज्यों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। और वो 5 राज्य आपके हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा। ठीक है, ये बुक का नाम है उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा के लेखक कौन है। ठीक है, इस बुक को किसने लिखा है, तो इसके राइटर हैं आपके शिव प्रसाद डबराल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है मध्यकालीन उत्तराखंड में भूटांत्रिक क्षेत्र में भू राजस्व व्यवस्था में परगने के राजस्व अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो मध्यकालीन उत्तराखंड में जो भूटांत्रिक क्षेत्र से क्या किया जाता था, भू राजस्व व्यवस्था में परगने के राजस्व अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है सयाना, कमीण, बुढ़ेरा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुढ़ेरा। सयाना और कमीण आपके किससे रिलेटेड है, आपके जौनसारी जनजाति से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपका बुढ़ेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस राजस्व अधिकारी को बुढ़ेरा नाम से जाना जाता था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है किस वर्ष मोतीलाल नेहरू का कुमाऊं में आगमन हुआ था। तो मोतीलाल नेहरू कब आए थे कुमाऊं में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये आए थे 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है किस कुमाऊं कमिश्नर के समय डाक विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, तो डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी उत्तराखंड में, 1816 में। और उस समय यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे आपके ट्रेल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और ट्रेल का जो यहाँ पे शासन रहा है, ये रहा है आपका 1816 से लेके 1830 तक। और इन्होंने इसके बीच में बहुत सारे काम किए, जैसे इन्होंने अल्मोड़ा जेल बनवाई थी 1816 में। इसी तरीके से जो पटवारी पद थे आपके, पौड़ी जेल, आबकारी विभाग, 80 साला भूमि बंदोबस्त, तो काफी सारे काम ट्रेल ने किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है चमोली जिले के सियासैंण में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकला चलो रे का नारा किसने बुलंद किया था। ठीक है, तो जो आपका ये एकला चलो रे का नारा बुलंद किया था, ये किया था आपका नारायण सिंह ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर देखो एकला चलो रे जो सॉन्ग था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके लिए गाया था, ये इन्होंने गाया था आपका जो महात्मा गांधी है, ठीक है, उनके लिए गाया था। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, और अगर उत्तराखंड की बात करें तो एकला चलो रे का नारा किसने दिया था, नारायण सिंह ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य में कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी 11 मई 2015 से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है विद्यासागर नौटियाल द्वारा टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन गिवन है 1969, 1979, 1978 और 1968। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1978 में विद्यासागर नौटियाल द्वारा टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और टिहरी डैम आपका कहाँ पे पड़ता है, टिहरी डैम आपका भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे पड़ता है। और टिहरी को पहले हम गणेश प्रयाग के नाम से भी जानते थे। और जो ये टिहरी डैम है, इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है, 260.5 मीटर। और इसका जो डिजाइन किया था टिहरी बांध का, ये किया था जेम्स ब्रून ने। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। और साथ ही साथ जो आपके विद्यासागर नौटियाल है, इनके साथ साथ जब ये टिहरी बांध विरोधी समिति बनाया गया था, तो इनमें कौन कौन लोग और थे, वीरेंद्र सकलानी और सुंदरलाल बोगड़ा भी इसमें क्या थे, इसमें इनके साथ थे। ठीक है, विद्यासागर नौटियाल के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती बाजार उत्तराखंड के किस जनपद में। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका कहां पर है, अल्मोड़ा में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाल कुर्ती बाजार कहां पर है आपका, अल्मोड़ा में है। आई होप आपको 20 क्वेश्चन सही लगे होंगे। ठीक है, और आपको ये 20 क्वेश्चन अब याद हो गए होंगे। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।